इस तरह से बाला साहब ठाकरे के बेटे ने अपने आप को सेकुलर बना करके सनातन के खिलाफ एक तरह से युद्ध छेड़ दिया है अपने बाप के पूरी जिंदगी भर की राजनीति का। आदित्य ठाकरे का फंसने का मतलब है कि महाराष्ट्र की तत्कालीन पूरी सरकार के शिकंजे में आ जाना, और कोई भी अदालत आमतौर पे कुछ भी नहीं कर पाती यदि पुलिस जांच एजेंसी इसमें भूमिका ना निभाए। आप मनीष जी देख रहे होंगे इस समय भी जब अभी खबरें चल रही तो दिशा सालियान की बॉडी फिर दिखाई जा रही है, और आप उसका चेहरा देखिए, उसकी लाश का, वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे सो रही है। तो ये जो तथ्य है दिशा सालियान वाले जो 3 मैंने बताए, और दूसरा सुशांत सिंह, और ये बिल्कुल फील्ड में है, सामने सबके। देश की निगाह फिर अब बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक तरह से ऐसा लगता है कि अभी याचिका पर, दिशा के फादर की याचिका पर ठाकरे बाप बेटा को नाथने की तैयारी कर ली है। ये कल्पना से परे था कि बॉम्बे में उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे के खिलाफ कोई कंप्लेन हो जाए, बाला साहब ठाकरे के बेटे के खिलाफ। लगता यही हिम्मत लोग कर नहीं पा रहे थे, और जिस तरह से अब चारित्रिक पतन हुआ है, जिस तरह से बाला साहब ठाकरे के बेटे ने अपने आप को सेकुलर बना करके सनातन के खिलाफ एक तरह से युद्ध छेड़ दिया है अपने बाप के पूरी जिंदगी भर की राजनीति का, और जिस तरह से वो रिजेक्ट हुआ है महाराष्ट्र में, संभवतः लगता है माहौल उसकी वजह से भी बन रहा है। ऐसा लग रहा है कि पेंगुइन जिसे लोग कहते हैं वो अब शिकंजे में आ गया है। लोगों को बहुत लंबे समय से इस बात की आस रही कि कभी तो मैं आ रहा हूं, 2 मिनट आ रहा हूं, कभी तो न्याय मिल पाएगा, कभी तो न्याय मिल पाएगा, ये आस लोगों की रही है। मुंबई में एक ऐसा व्यक्ति, बिहार से आया हुआ एक ऐसा युवक जो उतरा फिल्म दुनिया में, और फिर उसने ऐसी क्रांति कर दी, को ऐसा नायक बन गया कि आंखों में बॉलीवुड के गुंडों को चुभने लगा, और पूरा फिर उस सुशांत सिंह राजपूत को बर्बाद करने में लग गए। लेकिन कमाल की बात है कि उसकी मौत हुई, हत्या हुई, ये लंबे समय तक रहस्य रहा, और ये रहस्य सिर्फ इसलिए रहा, बताया जाता है कि महाराष्ट्र के एक बड़े राजनेता की उस पार्टी में एंट्री थी, पूरा बॉलीवुड था, और उन सबको बचाने के लिए इस सुशांत सिंह राजपूत की न सिर्फ हत्या हुई बल्कि उसके साथ दिशा सालियान की। अब 5 साल बाद दिशा सालियान के पिता ने जो याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की है, उस याचिका के ऊपर अब सुनवाई होनी है। लंबे समय से इस देश की यह मांग थी कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले। अब सुशांत सिंह राजपूत को न्याय कितना मिल पाएगा, लेकिन यह तय है कि यदि दिशा सालियान के मामले की सुनवाई होती है, जो उसके पिता की अर्जी है, जिसमें दिशा सालियान के पिता ने सीधे तौर पर आदित्य ठाकरे को इसके लिए दोषी माना है। आदित्य ठाकरे का फंसने का मतलब है कि महाराष्ट्र की तत्कालीन पूरी सरकार के शिकंजे में आ जाना, और कोई भी अदालत आमतौर पे कुछ भी नहीं कर पाती यदि पुलिस जांच एजेंसी इसमें भूमिका ना निभाए। तो ये पूरा घूम करके देवेंद्र फडणवीस के साख पर सवाल उठ गया है कि देवेंद्र फडणवीस आखिर कर क्या रहे थे। देवेंद्र फडणवीस जो तेवर दिखाते हैं वो कुछ कर क्यों नहीं पाते हैं। अब दिशा सालियान के पिता द्वारा 5 साल बाद दाखिल की गई याचिका ने मुश्किलें बढ़ा दी है। सर, ऐसा लगता है कि बॉम्बे हाईकोर्ट में जो याचिका है, जिसको लोग हल्के में ले रहे थे, अब इस बाप बेटे दोनों की तबाही की वजह बनती जा रही है, और एक अवसर अब देवेंद्र फडणवीस की सरकार के लिए आ गई है, क्योंकि लोग कहेंगे सरकार का इसमें क्या लेना देना, बहुत बड़ी भूमिका सरकार की होती है। 84 दंगे के मामले को 40 साल तक कुछ नहीं हुआ, नरेंद्र मोदी की सरकार आई, सब दंगाई सजा याफ्ता अपराधी हो रहे हैं, जो मामले लटके हुए थे उसमें इंसाफ मिल रहा है। तो देवेंद्र फडणवीस मुझे लगता है अपनी साख बचाने की जद्दोजहद में भी अब है। वो क्या करे, देवेंद्र फडणवीस क्या करेंगे, इस पर भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन फिलहाल वो जो याचिका उनकी स्वीकार कर ली गई है बॉम्बे हाई कोर्ट में, और उसके बाद अब आदेश उस पर होगा कि इसकी जांच हो दोबारा क्या होता है। कि ये अच्छे से जानते हैं मनीष जी बाप बेटे, जिस समय दिशा सालियान की मौत की खबर आई थी, और ये दर्शक जान लें कि दिशा सालियान की मौत की खबर पूरी तरह से दबा दी गई थी। वो सुशांत सिंह राजपूत से 1 हफ्ता 10 दिन पहले उसकी हत्या हो चुकी थी, लेकिन कहीं कोई जिक्र नहीं था। वो जब सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई और
तब वो जब उखड़ने लगी चीजें, तब दिशा साल्यान के केस की तरफ लोगों का ध्यान गया, तब उस पर हल्ला मचा और तब ये पता चला, एक नहीं कई लोग कह रहे थे, नितेश राणा खुल के कहता है कि वो जिस समय दिशा साल्यान की हत्या हुई उस समय उस फ्लैट में दीनो मारिया और आदित्य ठाकरे और एकता कपूर, दुनिया भर के लोग वहां इकट्ठा थे। अब वो थे नहीं थे ये अलग बात है, लेकिन जरा एक तथ्य गौर करिए कि अभी आप मनीष जी देख रहे होंगे इस समय भी, जब अभी खबरें चल रही तो दिशा साल्यान की बॉडी फिर दिखाई जा रही है और आप उसका चेहरा देखिए उसकी लाश का, वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे सो रही है। जो आदमी 14वीं मंजिल से कूद के आत्महत्या करेगा उसके चिथड़े उड़ जाएंगे मनीष जी, उसका चेहरा उसका दर्द जो है वो बिल्कुल अलग अलग होगा। और उसके पिता ने लिखा है कि मेरी बेटी के शरीर पर एक भी चोट का निशान नहीं था और उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट गायब है। तो पहली बात तो 14 मंजिल से कूदी, उसके शरीर पे चोट का निशान कैसे नहीं था, और दूसरे बात वो नग्न थी मनीष जी, पूरी तरह से नग्न थी बॉडी जो थी। तो उस समय जो चश्मदीद गवाह थे कि तो कोई आदमी क्या नंगे होकर आत्महत्या करता है क्या, जरा ये दर्शकों से सवाल है। लेकिन वो पूरी नग्न बॉडी मिली, सारे सीसीटीवी गायब थे। क्यों गायब थे? उस बिल्डिंग के सारे सीसीटीवी गायब थे। और तीसरा बताता हूं कि वो जहां पे मनीष जी उसकी बॉडी पड़ी थी तो बिल्कुल उसके ठीक नीचे जो छज्जा था उससे ठीक नीचे, जबकि उस समय बड़े बड़े एक्सपर्ट आए, फॉरेंसिक के एक्सपर्ट आए, उन्होंने कहा कि अगर 14वीं मंजिल से आदमी कूदेगा तो जब उसकी बॉडी गिरेगी तो निश्चित तौर से 10-12 फीट दूर गिरेगी बिल्डिंग से, क्योंकि वो उतना रेंज वो कवर कर लेती है। और उसका मतलब ये था कि वो बॉडी जो उस कॉम्प्लेक्स की बाउंड्री थी उस बाउंड्री के बाहर गिरती। तो जब ये जरा चोर की दाढ़ी में तिनका समझिए मनीष, ये बिल्कुल नीचे पड़ी हुई थी जहाँ वो उसकी वो जो बाउंड्री बालकनी उससे नीचे। तब जब ये हल्ला मचना शुरू हुआ तो रातों रात उस बाउंड्री को तोड़कर समेट दिया गया। जो बाउंड्री जिसको लेकर सवाल उठ रहे थे वो बाउंड्री तोड़ी गई और उसके बाद वो अंदर कर दी गई बाउंड्री को। क्यों? किसके इशारे पर, किसके कहने पर? सरकार उद्धव ठाकरे की थी, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री था। और ये सारी कारस्तानी क्योंकि दिशा साल्यान की, क्योंकि ये तो बहुत आया था बाद में उसके कुछ मिले, नोट्स भी मिले थे सुशांत सिंह राजपूत के। जब उसको खबर मिली कि दिशा साल्यान मार दी गई है तो उसने कहा था ये लोग मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। ये सुशांत सिंह राजपूत का कहना था। और उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ दुनिया जानती है। तो दिशा साल्यान की जो मौत की जांच होगी या जो उसके रहस्य खुलेंगे वो केवल दिशा साल्यान के रहस्य नहीं खुलेंगे, वो सच भी बताएंगे जो सुशांत सिंह राजपूत का पिछले 5 साल से नहीं बताया जा रहा। और वो उस सच को जरा समझिए मनीष कि कैसे इन लोगों ने ढका है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या ही हुई थी। ये खबर मैंने 2 साल पहले की ढूंढ के निकाली है। चलिए कोई जरूरी नहीं पढ़ने की, हाँ लोगों को पता है इसके बारे में जी। नहीं मनीष जी, ये रूप कुमार शाह था, ऑटोप्सी कर्मचारी था, पोस्टमार्टम हाउस के अंदर था। इसका बयान बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए इसको मैंने लगाया है, दर्शक इसको पढ़ लें कि ये जिस समय सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 2.5 साल हो गए लेकिन इसकी गुत्थी अभी तक नहीं सुलझी। पुलिस ने उनकी मौत को आत्महत्या का केस बताकर बंद कर दिया था। इस बात पर अड़े रहे कि उनका मर्डर कूपर अस्पताल में, यहां से मनीष जी है कि कूपर अस्पताल में सुशांत के पोस्टमार्टम के वक्त वहां पर मौजूद ऑटोप्सी स्टाफ में शामिल रूप कुमार शाह ने बाकायदे बताया है कि दावा किया है कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की थी बल्कि उनका मर्डर हुआ था। उन्होंने कहा कि जब सुशांत की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया तो उनकी गर्दन और शरीर के कुछ हिस्सों पर चोट के निशान थे। मैंने इस बारे में अपने सीनियर से बात करनी चाहिए पर उन्होंने मुझे कहा कि इसके बारे में बाद में बात करेंगे। यह दावा चौंकाने वाला है क्योंकि सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फंदे से लटकने के दौरान दम घुटने को उनकी मौत की वजह बताया गया था। सुशांत के पोस्टमार्टम की वीडियो रिकॉर्डिंग की इजाजत भी नहीं दी गई थी। क्या है कारण ये? तो ये दिशा साल्यान में सीसीटीवी गायब है, यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग गायब है, ये है इनका सच। रूप कुमार शाह ने पीकेबी न्यूज मराठी से बात, न्यूज चैनल से बात करते हुए कह रहा वो कि कई गंभीर बातें कही। उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के निधन के वक्त हमें कूपर हॉस्पिटल में 5 बॉडीज मिली थी। हमें बताया गया कि इनमें से एक बॉडी वीआईपी की है। जब हम पोस्टमार्टम करने गए तो पता चला कि ये बॉडी सुशांत सिंह राजपूत की है। उन्होंने आगे कहा
कि हमने देखा कि सुशांत की बॉडी पर चोट के काफी निशान थे, गर्दन पर भी 2-3 चोट के निशान दिख रहे थे। पोस्टमार्टम की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए थी, लेकिन बड़े अधिकारियों को सिर्फ फोटो लेने की इजाजत मिली थी, इसलिए हम लोगों ने भी आदेश का पालन किया और सीनियर्स के कहने पर ही रात में पोस्टमार्टम। और रूप कुमार शाह ने बताया कि जब मैंने पहली बार सुशांत की बॉडी देखी तो तुरंत सीनियर्स को बताया कि यह सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है। मैंने उन्हें कहा कि हमें रूल्स फॉलो करके चलना चाहिए, लेकिन मेरे सीनियर्स ने मुझसे कहा कि इस बारे में बाद में बात करेंगे। उन्होंने मुझसे जल्द से जल्द बॉडी के पिक्चर्स क्लिक कर ले और बॉडी पुलिस को देने की बात कही, इसलिए हमने पोस्टमार्टम रात में ही कर दिया। तो ये जो तथ्य है दिशा साल्यान वाले जो 3 मैंने बताए, और दूसरा सुशांत सिंह, और ये बिल्कुल फील्ड में है, सामने सबके। और उसके बाद किस तरह से नकार कर ये 2 जघन्य हत्याएं, एक नौजवान लड़की की, एक उभरते हुए सितारे की, और उस पर पर्दा डाल दिया गया। पिछले 5 साल से पर्दा पड़ा हुआ है। अब ये जिम्मेदारी मनीष जी देवेंद्र फडणवीस की है। अब वो इस पर करते क्या है? पूरे वो भले समझे लोगों की निगाह नहीं, लेकिन पूरा देश जिस तरह से उद्धव ठाकरे को गाली देके याद करता है जब सुशांत सिंह की बात होती है, दिशा साल्यान की बात होती है, तो ये अब देवेंद्र फडणवीस को तय करना है कि उनको कैसे याद किया जाएगा भविष्य में। बिल्कुल, और चीख चीख के कई सबूत जो बोलते रहे, और इसीलिए पूरे देश को लगता है कि ये हत्या है। कई साक्ष्य आते जाते रहे टेलीविजन चैनलों से लेकर हर जगह पर, लेकिन आज तक इंसाफ नहीं मिला। इसीलिए लोगों को लगता है कि इस देश में इंसाफ कैसे बिकता है। मनीष जी जरा वो जो अभी आप फोटो दिखा रहे थे वो फोटो दिखा दीजिए दर्शकों को, उसके बाद बताता हूँ। ये एंगल सिर्फ मैंने ही पकड़ा था उस समय जिस समय सुशांत की हत्या हुई थी, 4-5वें दिन की बात है, और मैंने बड़ी लंबी पोस्ट लिखी थी। मैं बता रहा हूँ सुशांत सिंह की हत्या क्यों मैं कह रहा हूँ कि हत्या ही थी, वो आत्महत्या नहीं थी। यहाँ ये दर्शक इसको जान ले कि ये इस पे इन्होंने बताया था कि वो उसने अपने कुर्ते से लटक के आत्महत्या कर ली। ये बताया गया पूरी देश को कि सुशांत अपने कुर्ते से लटक के उसने आत्महत्या कर ली। जरा एक तो कुर्ते से आप बेड की दूरी देखिए कितनी है, मुश्किल से 4 फुट भी नहीं है, जबकि सुशांत सिंह की खुद की हाइट जो थी वो 6 फुट थी। और मनीष जी कुर्ता जो होता है, और खासकर बम्बई में कोई गरम गरम कुर्ता नहीं पहनता, वो बड़े आर्टिफिशियल मतलब बड़े हल्के कुर्ते पहने जाते हैं। और वो सुशांत सिंह का वजन जो था वो 100 किलो से ज्यादा था। तो क्या है कि ये कुर्ते की बाह से कोई लटक के मर जाएगा? अरे कुर्ते की बाह फट के किनारे अलग हो जाएगी, दूर हो जाएगी, 2 टुकड़े हो जाएगी। लेकिन क्योंकि उसको बताना था तो इस तरह की नौटंकी की गई। ये कुर्ते की जो फोटो है ये अपने आप में गवाही है कि उसको मारने के बाद कैसी नौटंकी रची गई, और आज तक देश उस नौटंकी में उलझा हुआ है। इसके जिम्मेदार उद्धव ठाकरे ही था, और अब उसको परेशानी हो रही है कि दिशा साल्यान वाला मामला अगर आगे खुला तो ये सवाल आएगा कि मारा तो कोई, उसको मारा क्यों? ये बड़ी बात है। सबसे अहम बात ये है कि उसको मारा क्यों। और इसीलिए अबूझ पहले पूरे देश को इस बात का इंतजार है कि इस मामले में न्याय तो मिलना ही चाहिए। लोग इस पूरे मामले को भूलने के लिए कतई तैयार नहीं है।